तो छात्रों, आपके डिमांड पर क्लास आपका 8वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2023 का यहाँ पे पेरिस लो सेट आपका डी आ चुका है, जिसका आपका डिमांड था। लगातार यहाँ पे कमेंट आ रहा था, सर आपका सेट डी का पेपर लाइए, 60 नंबर का पेपर, 24 क्वेश्चन, पूरा आपका पेपर आ चुका है, पूरा आपका वायरल पेपर है। एक एक क्वेश्चन रट लेना। यदि आप ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो छात्रों यकीन करो, आपके एक एक क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर प्रोवाइड कराएंगे। पूरे आपके बहुविकल्प क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में आपके यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे पूरे लिखित आंसर हैं। एक एक क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, सभी के आपके आंसर मिल जाएंगे इसी पर, पूरे पेपर पर आपको लिखित आंसर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक क्वेश्चन का आपको आंसर दिखाते हैं और इस पेपर में गर्दा मचाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करूं तो यहां पे आपका आता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों में आपको यहाँ पे सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। पहला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? 1910 के दशक में, 1920 के दशक में, 1930 के दशक में, या फिर आपका 1940 के दशक में? आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपका 1920 के आपको दशक में आंसर करना है। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए सेकेंड, आपको इसका आंसर यहाँ पे लिख देना है। और राष्ट्रीय संग्रहालय एवं राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कोलकाता में, मुंबई में, चेन्नई में, या फिर आपका नई दिल्ली? तो आपका देखिए इसका आंसर आपको यहाँ पे देखिए जो आपका राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार है वो आपका नई दिल्ली पर है। आपको आंसर कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है, चलिए आपको दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपका आता है तीसरा, लिखा गया है कठपुतली एक होता है। पहला देखिए खिलौना, दूसरा हथियार, तीसरा बर्तन और चौथा आपका यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, आंसर आपका देखिए खिलौना होगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए चौथा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहां पे की गई थी? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, आपका देखिए ए नंबर पेरिस, दूसरा रोम, तीसरा लंदन, चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपको यहाँ पे करना है। देखिए आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, जो अंग्रेज आए हुए थे, वो आपका इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी? लंदन में हुई थी, ठीक है। 1616 में आपका पहली बार कंपनी स्थापित हुई थी। इसके बाद आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका यहाँ पे दिखाया गया है। क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है, ए नंबर आपका देखिए कौन सी पश्चिम ताकत सबसे पहले भारत आई? ठीक है, पश्चिमी ताकत मतलब आपका पश्चिमी देश की बात कर रहा है, तो ब्रिटिश, स्पेनिश, पुर्तगाली या फिर फ्रांसीसी? आपको आंसर देखिए सी नंबर आपको पे पुर्तगाली करना है। और वीडियो को दिल से लाइक भी करना है। एक भी छात्र पे, कोई भी बच्चा, देखिए यहाँ पे आपके 90 के सब्सक्राइबर आप मेरे होने वाले हैं, इसके बाद 100 होंगे यार, करवा दो। क्या जाता है आपका यहाँ पे रियल पेपर आपको दिया जा रहा है। क्वेश्चन देखिए आपका छठा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश प्रारंभिक नेता इनमें से कहाँ थे? बम्बई और दिल्ली, और इसके बाद आपका बम्बई और कोलकाता, कलकत्ता और मद्रास, और दिल्ली और मद्रास। तो आपको आंसर छात्रों यहाँ पे देखिए आपका बी नंबर बम्बई और कलकत्ता करना है, कोलकाता, ठीक है, कलकत्ता आपका वही है। और सातवां क्वेश्चन दिया गया है, देखिए भारतीय राज्य के अंग हैं। देखिए भारतीय राज्य के अंग क्या आपका एक है, दो है, तीन है, या फिर आपका चार है? तो देखिए भारतीय आपके राज्य के आपके तीन अंग होते हैं, केंद्र होता है और राज्य और आपका यहाँ पे प्रांत। आपको यहाँ पे जानना पड़ेगा। तो आंसर आपको यहाँ पे सी नंबर कर देना है। इसके बाद देखिए अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आपका आता है आठवां। क्वेश्चन में आपका दिया गया है, संसद द्वारा पारित ऐसा कानून जो बेहद अलोकप्रिय हो, ऐसा कानून के लोगों के लिए किस प्रकार आलोचना की जाती है? जनसभाओं द्वारा, या फिर अखबारों में लिखकर, या फिर टीवी चैनल के द्वारा, या फिर आपका यहाँ पे हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा? तो आपका आंसर डी नंबर हिंसात्मक क्रियाओं द्वारा करना है। चलिए इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आपका आता है 9 नंबर। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन निर्धारित नहीं करता है? तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, आपका उपयोगिता, मूल्य, मात्रा और आपका इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे कौन संसाधन निर्धारित नहीं करता है? आंसर आपको यहाँ पे मात्रा कर देना है। और क्वेश्चन देखिए 10वां, इनमें से कौन से स्थान सघन बसे क्षेत्र में है? तो आपका देखिए मरुस्थल आपका दिया गया है, और नदी घाटी, पर्वतीय क्षेत्र, और इनमें से कौन सा आपका सघन बसे क्षेत्र है? तो आपको इसमें आंसर देखिए आपको यहाँ पे आंसर बी नंबर आपका नदी घाटी करना है। और क्वेश्चन देखिए आपका 11वां, यहाँ पे आता है क्वेश्चन 11वां, 11 से लेकर आपका 20 तक क्वेश्चन। तो जेम्स मिल कौन था? आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए बहुत ही सिंपल आपका आंसर है, जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री, यानी क्या है, इकोनॉमिक्स था। और
यहाँ पे अर्थशास्त्री मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आपका राजनीतिक दार्शनिक था और 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और इसके बाद आपको क्वेश्चन आता है 12वां क्वेश्चन, लिखा गया है चार्टर से क्या तात्पर्य है। देखिए बहुत ही सिंपल आंसर है, आंसर में आपको मात्र यहाँ पे लिख देना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है चार्टर से तात्पर्य कि इंग्लैंड के अन्य कोई व्यापारिक समूह के पूर्व साथ व्यापार कंपनी के साथ प्रतिद्वंदता नहीं करेगा। आपको आंसर यहाँ पे आपका ये करना पड़ेगा, ठीक है, कर लीजिए। और इसके बाद वनों को गांवों की स्थापना क्यों कहा गया है। देखिए तो रेलवे स्लीपर के निर्माण के लिए पेड़ काटने वाले मजदूरों की सस्ती और आसानी से उपलब्धता को ध्यान में रखकर वन गांवों की स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया। जैसे आपका यहाँ पे जो ट्रेन बनते हैं स्लीपर, आपका इसी के बाद आपका बनाया गया है वन गांव, और वहां से आपका देखिए ट्रेन का स्लीपर बनाया जाता था। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका 14वां आता है यहाँ पे, मुगल सम्राट विद्रोहियों का समर्थन करने के लिए क्यों तैयार हुए। तो आपको आंसर करना है मेरठ पर कब्जा करने के पश्चात वहां के सिपाही दिल्ली की ओर बढ़े और दिल्ली रेजिमेंट के सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया, अपने अफसरों की हत्या कर दी। साथ ही सिपाही लाल किला पहुंचे और बहादुर शाह जफर को उन्होंने अपना नेता घोषित कर दिया। ऐसी स्थिति में अनिच्छा के बावजूद बहादुर शाह को विद्रोहियों के समर्थन करने के लिए तैयार होना पड़ा। अब इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका आता है 15वां क्वेश्चन में आपका लिखा गया है वुड के डिस्पैच से आप क्या समझते हैं। बहुत सिंपल आंसर देखिए 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नीति पत्र भेजा। चूंकि यह नीति पत्र चार्ल्स वुड के द्वारा भेजा गया था, अतः इसे वुड के डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। चलिए अब आपको यहाँ पे वीडियो को दिल से लाइक कर देना है। लाइक करने से क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपको हम ऐसे पेपर लगातार आपको देते रहेंगे। जो भी आपका पेपर मिलेगा बिल्कुल आपको इसी पर दिया जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आपका संवैधानिक उपचार के लिए अधिकार किस बात का उल्लेख है। आपका इस अधिकार के अंतर्गत किसी नागरिक को लगता है कि यह राज्य द्वारा किसी उसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है, ठीक है। अदालत मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या फिर आपका हाई कोर्ट। आपने सुना होगा ना, जबलपुर में आपका मध्य प्रदेश में आपका हाई कोर्ट है। और क्वेश्चन दिया गया देखिए विपक्षी दल किसे कहते हैं। आंसर करना है संसद में बहुमत प्राप्त दल, गठबंधन दल का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। और क्वेश्चन देखिए आपका 18वां दिया गया है, क्वेश्चन में तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा अपरदन की रोकथाम किस प्रकार की जाती है। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे इसका आंसर तटीय और शुष्क प्रदेशों में मृदा आवरण को बचाने हेतु पवन को गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं, जिसे आपका मेखला कहते हैं। आंसर कर लीजिए। और क्वेश्चन आपका आता है 19वां, स्थानांतरी कृषि किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल आंसर देखिए, स्थानांतरी कृषि वृक्षों को काट कर, देखिए स्थानांतरी मतलब क्या होता है, किसी स्थान के वृक्षों को काट कर और जलाकर उसे देखिए भूखंड को आपका साफ कर दिया जाता है और राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है स्थानांतरी कृषि करने के लिए। आपके निम्न है, पहला देखिए वनों का ह्रास और दूसरा मृदा अपरदन, ठीक है। आपको यह आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 20वां, लोगों को एक संसाधन क्यों समझ में आता है। तो आपको आंसर देखिए, लोगों को संसाधन इसलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं द्वारा प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को संसाधन से परिवर्तित करते हैं। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 21 से लेकर आपके 24 से क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है दीर्घोत्तरी। देखिए क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के बीच में भारत में होने वाली लड़ाइयों की आपको चर्चा करनी है। 5 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यूरोपीय आपका जो कंपनियां थे, यहाँ पे आपके निम्नलिखित आपके प्रमुख कारण थे। पहला देखिए, ये सभी यूरोपीय कंपनियां लगभग एक जैसी एक ही व्यापार कर रही थी, अतः इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक होती थी। सेकंड, अच्छी गुणवत्ता वाले महीन सूती वस्त्रों की उपयोगिता बाजारों काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि यूरोप से बहुत लोकप्रिय थे और इसकी बहुत मांग थी। तीसरा पॉइंट देखिए, यहाँ पे कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण इन चीज़ों की कीमत बढ़ने लगी, फलता लाभ कम मिल पाता था, अतः लाभ बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका उन्हें दिखता था और वह था प्रतिस्पर्धियों को खत्म करना। अतः अपने बाजारों को बचाने के लिए कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू होती दिख रही थी, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 22वां क्वेश्चन, लिखा गया है ज्योतिराव और अन्य सुधारक ने समाज में जाति असमानताओं की आलोचना किस प्रकार से आपका सही आपका ठहराया। 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आंसर देखते चलिए, तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना। देखिए ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया था कि चूंकि वे आर्य थे, ब्राह्मण क्या थे, आर्य थे, है ना, ईरान से आए हुए, अतः वे ही सर्वश्रेष्ठ थे। उन्होंने तर्क दिया कि आर्य लोग विदेशी थे जो उस महाद्वीप के बाहर से आए थे तथा इस देश के सच्चे वारसों को पराजित कर यहाँ की भूमि पर उन्होंने अधिकार कर लिया था और इन आर्यों ने पराजित लोगों को निम्न जाति वाले लोगों के रूप में हीन दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। दरअसल इस धरती पर तथाकथित निम्न जाति के देसी लोग का अधिकार है, आर्यों का नहीं, ठीक है। आपको आंसर यहाँ पे ये करना है। और क्वेश्चन देखिए आपका 23वां, किसी लोकतांत्रिक
देश के संविधान की आपका आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो आंसर आपको करना है, देखिए यहाँ पे पहला आपका हो जाएगा, देखिए उन आदतों और आदर्शों को सूत्रबद्ध करना है जिनके आधार पर नागरिकता अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं, और वह ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथ में सत्ता के आपके दुरुपयोग को रोका जा सके। तीसरा, संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या फिर कम ताकतवर समूह जैसे लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन आता है। भाई साहब वीडियो को दिल से लाइक कर दो यार, और इसके साथ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। दिल से वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरा आपका रियल वायरल पेपर आपका यहाँ पे आ चुका है, और इसके आपका आंसर देखिए पीडीएफ के रूप में आपको दे रहा हूँ। देखिए जो जैसा आपको पेपर मिलेगा, मुझे भोपाल से पेपर मिलता है, आपको वैसा ही पेपर आपको दे रहे हैं, और इसके बाद आपका जो भी बदलाव होगा आपका वो पेपर भी आपको मिलेगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा है औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है, और इनका विवरण देखिए निवेश के कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य अवसंरचना आपके शामिल है। दूसरा देखिए प्रक्रम के अंतर्गत कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं, और तीसरा निर्गत अंतिम उत्पाद और इनमें अर्जित आय होता है। उदाहरण के लिए सूती वस्त्र उद्योग और आपका कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत आएंगे। प्रक्रम में उटाई, कटाई और बुनाई, रंगाई भी आपके शामिल होंगे और निर्गत होती है। तो देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे आपके पूरे 24 के 24 कंप्लीट कर दिया गया है। एक एक क्वेश्चन रट लेना। क्वेश्चन आपका 23 का आंसर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 22 का आंसर, और आपको यहाँ पे 21 का आंसर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आपका 20वां, 19वां, या आपका 18वां मिलेगा, 17वां, 16वां, और इसके बाद आपका यहाँ पे 15वां क्वेश्चन आपका देख लीजिए, 14वां क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और इसके बाद आपका यहाँ पे 12वां और 13वां का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, और इसके बाद आपका यहाँ पे ये मिलेगा क्वेश्चन आपका 11 का आंसर। आप इसे करिए, और इसके बाद आपके सारे आपके ऑब्जेक्टिव के आंसर आपके ये मिल जाएंगे। एक एक क्वेश्चन रट लेना, तभी आप यहाँ पे सेट डी के पेपर में पूरा आपको यहाँ पे पूरे नंबर मिलेंगे, और आप यहाँ पे टॉपर्स बन जाओगे। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। वो है